Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ प्रोसीजरल लॉ के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. प्रोसीजरल लॉ के तहत तो है ही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे टॉपिक इंटरेस्टिंग होते ही हैं, बेनिफिट्स होते ही हैं उनके, चाहे वो एग्जाम LLB के हों, जुडिशरी के हों या CSS किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के. बट प्रोसीजरल लॉ की सीरीज़ में ये टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और कोई भी दुनिया की क्राइम का कोई भी केस हो, कोई भी क्रिमिनल का केस हो, वो इस टॉपिक को, इस स्टेज को क्रॉस किए बगैर ट्रायल तक नहीं जा सकता. और ये एक ऐसी स्टेज है जिसके बारे में हर खासो आम के पास नॉलेज भी नहीं होता. हमारा आज का टॉपिक है पुलिस रिपोर्ट 173, जिसे जुबान ज़दाम के अंदर चालान भी कहते हैं. इस टॉपिक को आप तक पहुंचाने में, हमारे साथ जो रिसर्च मटेरियल को कलेक्ट करने में, हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, हमें गाइडेंस देने में जो सबसे ज़्यादा मेरे कोलीग का रोल है, उनका नाम है राय साजद अली साहब. बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, 15 ईयर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ही शफीक और बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है. मेरे सीनियर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग भी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उन्होंने हमें स्पेशल इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी दी, हमें रिसर्च मटेरियल भी दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया भी, जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं. मज़ीद राय साजिद अली साहब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा. उनका फ़ोन नंबर, उनकी बाकी फर्दर असिस्टेंस आप अगर चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बहुत ही नफीस, पोलाइट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और आपको इंशाल्लाह मेरी तरह आपको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बहुत सी आप इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. मजीद उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा. उनका फ़ोन नंबर्स वगैरह, उनका फ़ोन नंबर, उनकी अदर इन्फॉर्मेशन, तो आप उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं, उनसे रहनुमाई ले सकते हैं किसी भी केस के मुतालिक. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, पुलिस रिपोर्ट, जिसे जुबान ज़दाम के अंदर चालान भी कहा जाता है. पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड मैं दे दूँ आपको, ताकि इसके बारे में आपको समझने में मैं आज ना सिर्फ आपको ये लेक्चर में बताऊँगा बल्कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर भी चालान आपको दिखाऊंगा. और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अगर एडिटर साहब उसको चस्पा भी कर दें स्क्रीन के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दें, तो जिस तरह से भी हो सके तो मैं चालान की एक पिक भी यहाँ स्क्रीन के ऊपर या वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक चालान की पिक लेकर भी चस्पा कर दूंगा, ताकि आप लोगों को चालान को देखने में, समझने में, पढ़ने में आसानी हो. मजीद आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो मैं आपको ना सिर्फ चालान दिखाऊंगा कि पुलिस चालान होता क्या है, 173 की रिपोर्ट होती क्या है, बल्कि डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा भी. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे. मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ. मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है. फर्स्ट स्टेप, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे किसी से आपकी जान छूटी रहेगी. सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोग की आपने हेल्प करनी है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मुस्कुरा के मिल रहे हैं, किसी को सलाम कर रहे हैं, ये भी मेरी फीस के लिए काफ़ी है. थर्ड स्टेप मेरी फीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 173 सेक्शन CrPC 1898. थोड़ी सी इसकी बियर एक्ट की रीडिंग कर लेते हैं ताकि मजीद आपको समझने में, मुझे समझाने में आपको आसानी हो और आप भी इसको जल्दी से पिक कर ले. उसके बाद फिर मैं फर्दर चालान के बारे में बताऊंगा और आखिर में चालान की कॉपी भी साथ लगा दूंगा और चालान की पिक भी आपको दिखाऊंगा. 173 पुलिस रिपोर्ट, जिसको जुबान ज़दाम के अंदर चालान कहा जाता है. ये बेसिकली अगर हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा देखें तो FIR होने के बाद जब पुलिस मुल्ज़मान को अरेस्ट करती है, सबसे पहले तो चालान की जो सबसे कम लिमिटेशन है वो है 24 आवर्स. 24 आवर्स के अंदर पुलिस ने जब मुल्ज़मान को पकड़ा तो 24 घंटों के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन को गैदर करके, इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट करवाना है. बट इन एनी हेजिटेशन, इन एनी कन्फ्यूजन, इन एनी मैटर, इन एनी प्रॉब्लम सिचुएशन, अगर 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर पुलिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, तो फिर चालान का जो टाइम लिमिट है वो है 14 दिन. लेकिन अगर 14 दिन में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा पाती, चालान सबमिट नहीं करवा पाती, अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाती, तो फिर उसको अगले 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 14 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उसको एज सुन एज इंटरम चालान, यानी कि मुख्तसर हालत कैफियत ज़रूर लिखनी होगी. इनिशियल स्टेज में जो उसके पुलिस के हाथ में लगा, रिकवरी हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो 3 दिन के अंदर इंटरम चालान कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करवाएगी. चालान कब पेश होता है?
जब किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, सीआरपीसी के अंदर मेरे डिटेल लेक्चर्स, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट के अंदर मेरे डिटेल लेक्चर अपलोडेड है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कॉग्निजेबल की आपको समझ भी आ जाएगी। मजीद इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन जब आती है, एफआईआर लॉन्च की जाती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस उन मुल्जमान को पकड़ती है। पकड़ने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करती है। मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन नामुकम्मल है तो मजीद उनका रिमांड लिया जाता है। रिमांड लेकर फर्दर इंक्वायरी की जाती है। 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाना होती है। पुलिस रिपोर्ट कहलाती है, जिसको चालान भी कहा जाता है। पुलिस ने कोर्ट में सबमिट करवाना है। अगर 14 दिन में सबमिट नहीं करवा पाती तो 3 दिन फर्दर मिलेंगे, जहां पर इंटरम चालान कोर्ट में सबमिट करवाया जाएगा। तो ये तो था इसका महल्ले वकूअ, यानी कि एफआईआर के बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और ट्रायल से पहले, इसके फौरन बाद हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे वो होगा चार्ज कैसे फ्रेम होता है, चार्जशीट कैसे तैयार की जाती है, चार्ज कैसे लगाया जाता है, चार्ज क्या होता है, वो इसके बाद हम लेक्चर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो एफआईआर के बाद और ट्रायल शुरू होने से पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वो है चालान, पुलिस रिपोर्ट। इसके बगैर ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हो सकता। हर क्रिमिनल केस के अंदर चालान की जो प्रैक्टिस है वो 100% है। बगैर चालान के कोई भी केस इंस्टीट्यूट ही नहीं हो सकता, फर्दर प्रोसीड ही नहीं किया जा सकता, चलाया ही नहीं जा सकता, ट्रायल शुरू ही नहीं हो सकता। तो 173 को पढ़ लेते हैं, फिर आपको फर्दर चालान में दिखाता हूं, उसके कॉलम्स वगैरह बताता हूं। 173 पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी कहती है, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले and as soon as it is completed the officer in charge of the police station shall through the public prosecutor। जो पुलिस ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज होगा थाने का, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन सबमिट करवाएगा। अननेसेसरी डिले, गैर जरूरी डिले के बगैर कोई जेन्युइन जस्टिफाइड रीजन आ जाए तो डजंट मैटर, ठीक है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। बगैर किसी रीजन के एवं सुते रहे पुलिस वाले कि जी टाइम नहीं मिला, जज साहब थकावट होगी सी, रेड कर करके सो गए, तो ऐसा डिले नहीं चलेगा। कोई ऐसा जस्टिफाइड डिले पेश कर सकते हैं कि जी हम इलेक्शन ड्यूटी पर बिजी थे, हम किसी और सिक्योरिटी मैटर में बिजी थे, हम प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में बिजी थे, हम प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल में, यानी कि कोई ऐसी जेन्युइन रीजन देकर वो अपनी एक्सक्यूज बता सकते हैं। अदरवाइज उनको इसी लिमिटेशन के अंदर अंदर अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करवाना होगी। फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना होगा जो उस केस के ऊपर कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार रखता है। कॉग्निजेंस यहाँ पर वर्ड जो यूज हो रहा है उसका मतलब है कि उस जुर्म को सुनने की जो मजिस्ट्रेट इस्तात रखता है उसके पास इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये चालान की इसका आगे इसकी बियर एक्ट रीडिंग है वो काफी लंबी है, उसके ऊपर लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट वे के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जब पुलिस अपना चालान रिपोर्ट बनाती है, तरतीब देती है, तो वो चालान कैसा होता है, किस तरह का होता है, कितने उसमें कॉलम होते हैं और क्या क्या लिखा होता है। तो मैं आपको सबसे पहले चालान की कॉपी दिखाता हूं और वीडियो को लास्ट के अंदर चालान का मैं एक स्केच लेकर भी साथ में अटैच कर दूंगा। तो जो चालान है वो कुछ यूं होता है, इस तरह की शेप में चालान होता है जिसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, जो 173 के तहत पुलिस मुरत्तिब करती है। इस चालान के अंदर 7 कॉलम होते हैं। अब हर कॉलम में क्या लिखा होता है ये आपको मैं डिटेल तरतीब वाइज बताता हूं। सबसे पहले आता है फर्स्ट कॉलम, जहां पर मुस्तगीस या मद्दई का या कंप्लेनेंट का या जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो जिसके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, जो जिसने ये एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है, उसका नाम लिखा जाएगा कॉलम नंबर 1 में, पहले कॉलम में। उसके बाद दूसरे कॉलम के अंदर मुल्जमान की तादाद या मुल्जमान का हुलिया, मुल्जमान का नाम पता लिखा जाएगा। मुल्जम 1 है, मुल्जमान 1 से जायद हैं, 2 4 हैं, जितने भी हैं उनका नाम पता वल्दियत ये तमाम चीजें लिखी जाएंगी। थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम की 2 डिवाइडेशन है। थर्ड कॉलम में मुल्जमान जो चालान किए गए और यहीं पर जो इश्तिहारी हैं उनको रेड इंक से लाल पेंसिल से उनको लिखा जाएगा। एनीवे वो अगर कोई इश्तिहारी हो तो फिर लिखते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर मुल्जमान जो चालान किए गए इसके 2 कॉलम होते हैं, थर्ड और फोर्थ। ये दोनों कॉलम के अंदर लिखा होता है मुल्जमान जो चालान किए गए, नीचे उनके 2 कॉलम बनाए होते हैं, एक थर्ड और एक फोर्थ। थर्ड कॉलम के अंदर लिखा होता है जेरे हिरासत, वो मुल्जमान जिनको हमने अरेस्ट कर लिया है उनके नाम लिखे होंगे। अगले कॉलम में कॉलम नंबर 4 में लिखा होता है बर जमानत, यानी कि वो मुल्जमान जिनको कोर्ट से जमानत मिल गई है, अरेस्ट होने से पहले या अरेस्ट होने के बाद, इन एनी सिचुएशन, वो मुल्जमान जिनको अदालत से रिलीफ मिल गया है, जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है। उसके बाद आता है कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 के अंदर लिखा होता है माल मुकदमा, यानी कि मुकदमे का माल क्या है, मुकदमे की कंटेंट्स क्या है। उसके बाद आएगा जी कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 के अंदर लिखा होता है फरिश्त गवाहान का नाम पता, गवाहान का नाम पता क्या है, गवाहान की नाम, वल्दियत, पता एटसेट्रा। फिर आता है जी कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 के अंदर लिखा होता है मुख्तसर कैफियत जुर्म।
अब ये तकरीबन एक किस्म की FIR का ही तमाम हालो हवाल यहां पर लिखा होता है। कुछ ऐसी अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ऐड की होती है कि जी हमारी ये इंफॉर्मेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन है, इसी तरीके से हमने मुलजम के बारे में इंटरोगेट किया, ये गवाहान है, ये रिपोर्ट्स है, ये चीजें भी एडिशनल ऐड होती है, बट ऑलमोस्ट ये FIR का ही तमाम स्केच इसके अंदर डाला होता है। तो कॉलम नंबर 7 के अंदर तमाम हाल अहवाल लिखा होता है कि जुर्म क्या था, इसकी कैफियत क्या है, इसका जुर्म बनता कौन सा है, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, वगैरह वगैरह। और ये तमाम चीजें लिखने के बाद पूरी FIR का हाल अहवाल, इसका फिर जो नेक्स्ट पेज है, इसका जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ यूं होता है। इसके ऊपर भी तमाम इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फिर फर्दर अगर जितनी भी कंटेंट हो, लंबा है, छोटा है, कम है, ज्यादा है, तो वो तमाम चीजें जितने पेज के ऊपर आती है उस पेज के ऊपर लिखकर फिर यहां पर उस थाने की मोहर, उसके ऑफिसर मोहतरम के सिग्नेचर, जो जनरली SHO होता है, इंस्पेक्टर 3 फूल वाला, तो उसके बाद इसको कोर्ट के अंदर सबमिट करवा दिया जाता है। तो ये तो होता है चलान, जिसको हम CRPC के अंदर पुलिस रिपोर्ट पढ़ते हैं। CRPC सेक्शन 173 के अंदर पुलिस रिपोर्ट के नाम से, जो जुबान ज़बान के अंदर चलान के नाम से, पुलिस चलान के नाम से भी बड़ा जाना जाता है। पुलिस रिपोर्ट के नाम से लोग कम और पुलिस चलान के नाम से लोग ज्यादा इस सेक्शन को जानते हैं। तो मजीद मैं इस सेक्शन के जो पिक्स हैं उनको स्कैन करके वीडियो के आखिर के अंदर लगा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, वहां से जाकर भी आप इसको देख लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। तो ये तो था चलान। चलान सबमिट होने के बाद केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है। चलान सबमिट होने से पहले केस का कोई वाली वारस नहीं होता। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपके लिए लेक्चर फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में, नई लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।